दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करो, फ्राइडे को स्टॉक के अंदर हमने तेजी देखी है। वैसे काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी, उतनी रह नहीं पाई, लेकिन स्टॉक के अंदर फिर करंट लौट के आया। रेलवे शेयर अब दौड़ने को तैयार हुए। इसके पीछे कुछ रीजन है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय आईआरएफसी को लेकर, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ में अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो उसने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। वैसे ब्रोकेज हाउस कह रहे हैं कि ये स्टॉक काफ़ी नीचे गिरेगा, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि वाकई में फंडामेंटली कंपनी मजबूत है। काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी। और देख सकते हो जिस तरह से बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। साथ में अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईआरसीटीसी के ऑनलाइन टिकट प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बुकिंग होती है उसको को लेकर भी कुछ अपडेट है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक 183 पर क्लोजिंग दी है। 0.97% की तेजी के साथ, लगभग 1% के आसपास की तेजी थी, लेकिन इंट्राडे में ये 187 तक चला गया था। ये सबूत है कि स्टॉक फिर से 200 को पार करने को तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे लेटेस्ट टारगेट निकल के आया है 2024 को लेकर। क्या संभावना है? 776% का ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला ये मल्टी बैगर आगे क्या कर सकता है। स्टॉक देखें तो 180 से 195 की रेंज में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुका है और अब एक संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। फ्राइडे को रेलवे जितने पीएसयू स्टॉक है उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, सबके अंदर फिर से तेज़ी की संभावना बनने लगी है। आईआरएफसी की बात करें फिलहाल 5 डे, 10 डे और यहाँ पे 20 डे, 50 डे और 100 डे, 200 मूविंग एवरेज से आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 2.40 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली एक बहुत बड़ी पीएसयू कंपनी है। और क्या इस लेवल पे हमें ख़रीदारी करनी चाहिए? तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इस समय स्टॉक थोड़ा सा दबाव में ज़रूर है और 170 का जो लेवल है अगर ये टूटता है तो 143 तक जा सकता है। और इसीलिए इस लेवल पे अगर चाहे तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनको एग्जिट पोजीशन करनी चाहिए। 170 के नीचे जाता है तो यहाँ से तुरंत ही प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। अगर ये 170 के ऊपर क्लोज आने में कामयाब रहता है, जैसा कि हम देख दो कि ऑलरेडी उसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो यह फिर 190 के टारगेट दिखा सकता है और फिर 215 के टारगेट दिखा सकता है। यानी 170 के ऊपर क्लोज होने पे 215 तक जाने की संभावना, 170 से नीचे जाने पे 143 आने की संभावना है। तो फिलहाल जो रणनीति है वो पॉजिटिव दिख रही है, उस हिसाब से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे इसकी जो डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट थी वो 22 तारीख थी, वो निकल चुकी है। अब आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा अगर आप शेयर खरीदेंगे तो। जिन जिन लोगों का जो 22 तारीख के पहले शेयर होंगे डीमेट अकाउंट में उनको 70 पैसे पर शेयर का डिविडेंड मिल जाएगा, जो बहुत जल्द उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, रेलटेल जैसे शेयर काफ़ी समय के बाद, बड़े ज़्यादा करेक्शन के बाद अब फिर से कुछ इनके अंदर करंट लौट के आए। आप देख सकते हो इन स्टॉक में तेज़ी बनी है। फ्राइडे को सबसे बेहतर किया रेलटेल कॉर्पोरेशन, जहाँ पे 7% की इंट्राडे में तेज़ी देखने को मिली। बाकी आरवीएनएल और इसके अलावा आईआरएफसी ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे रेलवे के पीएसयू स्टॉक को लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के वीके विजय कुमार का कहना है कि ये स्टॉक अभी भी थोड़ा सा इसमें चिंता बनी हुई है, जो ओवर वैल्यूएशन का काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुके, तो वही अभी कंसर्न है। लेकिन साथ में उनका ये भी कहना है कि रेलवे के स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन है। सिर्फ वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लग रहा है, लेकिन फंडामेंटली ये कंपनी अब बेहतर है। थोड़ा अगर करेक्शन आएगा तो उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है, यानी थोड़ा डीप में मिले तो खरीदारी की जा सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल अच्छे हैं, वैल्यूएशन थोड़ा भले महंगा हो लेकिन जल्दी यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना फिर बन सकती है। अब चलते हैं हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 573 पर क्लोजिंग थी, 0.48% की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन इंट्राडे में 594 तक चला गया, तो ऊपर के लेवल से आ गई है प्रॉफिट बुकिंग। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आरवीएनएल की तरफ से, जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उनके ऊपर देख दो कि एनएससी बीएससी की तरफ से फाइन लगाया गया है। तो ये जो फाइन लगाया गया, आप देख दो कि 21 अगस्त 2024 को ये ऑर्डर पास किया गया, जिसमें 5,36,900 रुपीज़ का फ़ाइन लगाया गया विथ जीएसटी। और इसके पीछे वजह यह है कि
कंपनी के लिए जो सेबी के रूल्स बने हुए हैं, जो लिस्टेड कंपनी उनके तहत, वो उसको फॉलो नहीं किया गया कंपनी के अंदर, जिसमें आप देखें तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो अभी तक नहीं है, और इसके अलावा वीमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए। तो 30 जून 2024 तक ऐसा कंपनी में कोई डायरेक्टर नहीं होने की वजह से उन पर फाइन लगाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जवाब भी दिया गया है आरवीएनएल की तरफ से कि रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी प्रमोटर इसके है या फिर मालिक कह सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और इसीलिए उसके ऊपर जो सेबी के रूल्स है वो लागू नहीं होते। जो अपॉइंटमेंट है वो सरकार की तरफ से डायरेक्ट होती है, उसमें कंपनी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। और इसी वजह से अगर कोई अपॉइंटमेंट यहाँ पे आरवीएनएल में किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कम है तो उसकी जिम्मेदारी आरवीएनएल की नहीं है, बल्कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही हिसाब से इसमें जो भी अपॉइंटमेंट होगी। तो ये जो फाइन लगाया गया वो एक तरह से देखें तो फाइन भरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत ये कंपनी आती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक बॉक्स के जो तरफ से यहाँ पे देखें तो आरवीएनएल में ख़रीदारी की सलाह दे रही है, और उनके हिसाब से काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन ये कर सकता है। इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय आपको इस करंट लेवल से 10% का रिटर्न दे सकता है। तो आरवीएनएल में आप देखें तो जो टारगेट प्राइस दिया 626 का दिया स्टॉक बॉक्स ने, स्टॉप लॉस 538 का लगा के खरीदारी करनी चाहिए। 10% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। उनका कहना है कि जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही बेहतर है, करीब 83,200 करोड़ रुपीज़ की ऑर्डर बुक है। कंपनी अभी रिसेंटली उज्बेकिस्तान में एक MOU साइन किया, जिसके तहत कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ेगी, और कंपनी आने वाले समय काफ़ी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाने की वजह से इसकी जो प्राइस है वो हमें देखने को मिल सकती है आराम से ये। तो कुल मिला के स्टॉक बॉक्स ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। अब चलते हम IRCTC की तरफ। तो शेयर 924 पर क्लोजिंग थी, 1.60% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। ये देख सकते हो कि स्टॉक वैसे थोड़ा उल्टा ही चलता है दूसरे PSU स्टॉक के मुकाबले। अब यहाँ पे IRCTC की जो डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है वो 23 अगस्त 2024 है, तो ये डेट अब देख सकते हो कि निकल चुकी है। अब अगर आप IRCTC में डिविडेंड के हिसाब से शेयर खरीदना है तो बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि अब आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब ये रिकॉर्ड डेट इसकी निकल चुकी है। तो अब देखो कि जो डिविडेंड ऑलरेडी जिनके 23 अगस्त तक जिनके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे उनको ही डिविडेंड मिलेगा। और देख सकते हो कि यहाँ पे करीब कंपनी 4 रुपीज़ डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से देने वाली, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपये है। और यहाँ पे बोर्ड मीटिंग कंपनी की 28 मई 2024 को होगी, जिसके अंदर यहाँ पे शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। उसके बाद में डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब एक बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, IRCTC के सर्वर के साथ में छेड़छाड़ की गई है, और ये दलालों की तरफ से की गई है, जिसमें ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जो वेबसाइट होती है उसको स्लो कर दिया जाता है दलालों के माध्यम से, जिससे जो तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं लोग वो कर नहीं पाते। और ये देख सकते हो कि ये हैकर की मदद से IRCTC के सर्वर को धीमा करने की यहाँ पे जो है शिकायत दर्ज हुई है। तो कुल मिला के आप देख दो कि जो दलाल है वो बहुत आगे निकल चुके हैं। IRCTC के सर्वर के अंदर की जो खामियां उसका फ़ायदा उठा के वो टिकट बुक कर लेते हैं और लोगों को टिकट नहीं मिल पाता। तो पूरा यहाँ पे ये जो सर्वर को ठीक करने की ज़रूरत है। IRCTC के सर्वर में काफ़ी खामियां है, और देख सकते हो कि ये जो खामियों की वजह से ही ये दलाल इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है इस खामियों को कम करने की, स्पेशली जब त्यौहार के सीजन होते हैं, जिन ट्रेनों में स्टेशनों में भीड़ ज़्यादा होती है, यह काम ज़्यादातर हो रहा है। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में फर्जीवाड़ा हो रहा है। इन क्षेत्रों में मुख्य स्टेशन से रवाना वाली ट्रेनों के तत्काल टिकट आम नागरिकों के लिए मुश्किल हो चुके हैं। दलाल पहले ही उन पर हाथ मार लेते हैं। तो इसीलिए यह IRCTC का जो पूरा मामला है, इसमें अभी फ़िलहाल कुछ जो सर्वर है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको धीमा कर देते हैं हैकर की मदद से, और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लोगों को। IRCTC को इसको सुधारना होगा, नहीं तो लोगों को नुकसान होगा। एक और जो बड़ी अपडेट निकल गया है, अब IRCTC ने महिलाओं के लिए स्पेशल सेफ टूर पैकेज ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें महिला आराम से अकेले भी अगर कोई महिला है तो वो टूर पे जा सकती है कहीं पर भी। दिल्ली, अमृतसर, वाराणसी जो ऐसे विशेष इन्होंने पैकेज शुरू कर दिए। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, और इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग टूर ऑर्गेनाइज करती है कंपनी। इसका मोनोपोली बिजनेस है, चाहे रेलवे नीर का हो या फिर कैटरिंग का बिजनेस हो। ये स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा है, इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। चलते हम उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहा है। तो यहाँ पे हम बात करें हैं VST इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। 4630 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, 3.20% की तेज़ी के साथ। कंपनी ने यहाँ पे 10-1 के रेशो में बोनस शेयर जारी करने के लिए अनाउंसमेंट कर दी है। इसकी एक्स बोनस डेट है 6/9/2024 और रिकॉर्ड डेट भी है 6/9/2024। उसके पहले अगर आप डीमेट अकाउंट में आपके शेयर होंगे तो बिल्कुल आपको बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। इससे पहले 1991 में भी कंपनी ने बोनस शेयर दिए थे, और अब कंपनी फिर से बोनस देने जा रही है। यहाँ पे बहुत ही मजबूत कंपनी है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। मार्केट कैप इसका देख सो कि 7,154 करोड़ का है। पी रेशियो इसका 26.35 है। PB रेशियो 5.71 का है। इंडस्ट्रीज पी 30.93 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है।
आरओई इसका 24.08% है, ईपीएस 175 का और 3.24% का कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। बुक वैल्यू इसकी 811.15 की है, तो फेस वैल्यू 10 है। तो देख सकते हो कि फंडामेंटल भी इस पर अच्छे है, निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़वे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।